नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन की चालाकियों का भारत ने करारा जवाब दिया है। दरअसल बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक का भारत ने बहिष्कार किया है और ये भारत का फैसला राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार चीन के प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं, जो लगातार चीन की भाषा बोल रहे हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि गलवान को लेकर लगातार चीन जो है वो राजनीति कर रहा है और बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक होने जा रहा है उसमें भारत के डिप्लोमेट इस ओलंपिक की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का बहिष्कार करेंगे। इन दोनों ही इवेंट में जो भारतीय राजनयिक हैं वो शामिल नहीं होंगे। तो अब साफ तौर पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर लिया है कि चीन अगर इस तरीके से चाल चलेगा, अगर भारत को इस तरीके से आंख दिखाएगा तो जाहिर तौर पर इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपको ये बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें चीनी सैनिक मारे गए थे। संख्या करीब 40 के करीब थी, लेकिन चीन लगातार उस आंकड़े को छिपाता आया है। चीन की ओर से खुद को हीरो दिखाने की भरपूर कोशिश दुनिया के दूसरे तमाम देशों के सामने की गई है। चीन ये लगातार दावा करता रहा है कि उनके 4 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने चीन की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोलकर रखती है। और उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसमें चीन के 4 सैनिक नहीं बल्कि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे, जो कि एक एक कर नदी में बह गए थे। ये बड़ा खुलासा ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट द क्लैक्सन की रिपोर्ट में किया गया है। यानी चीन अब दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। तो वहीं अब शी जिनपिंग के लिए भी लोगों की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आएगी, क्योंकि इस तरीके से चीनी सरकार ने ये आंकड़ा छिपाया है। तो इसके लिए चीन ने एक और प्रोपेगेंडे पर काम किया और इस तरीके से जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने जा रहा है उसमें दरअसल एक गलवान संघर्ष में शामिल हुए एक चीनी सैनिक को बीजिंग विंटर ओलंपिक के जो पारंपरिक मशाल रिले होता है उसका हिस्सा बनने का अवसर जो है वो चीनी सरकार की ओर से दिया गया। दुनिया के सामने कहीं ना कहीं वीरता का संदेश देने के लिए चीन ने ऐसा किया कि एक गलवान घाटी में जो भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी उसमें दरअसल ये जो कमांडर था चीन का ये घायल हुआ था और इसे अब उस समारोह का हिस्सा बनाया गया, उसे मशाल वाहक बनाया गया, जिसका कड़ा विरोध भारत की ओर से किया गया है। भारत की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो बीजिंग विंटर ओलंपिक है वो एक स्पोर्ट्स का जाहिर तौर पर समारोह है, लेकिन किस तरीके से उसका राजनीतिकरण चीन कर रहा है इस पर नाराजगी जो है वो भारत की ओर से जाहिर की गई है और चीन को इस तरीके से करारा जवाब दिया गया है। तो आपको बता दें ये जो पीएलए रेजिमेंट कमांडर हैं क्यूआई फेबाओ को ये मशाल वाहक बनाया गया है। 1200 मशाल धारकों में इन्हें शामिल किया गया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से चीन कहीं ना कहीं अपने आप को हीरो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पूरा फैसला भारत सरकार का, मोदी सरकार का, ये राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो संसद में भी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं तो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो चीन और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ये कहते हैं कि दरअसल चीन और पाकिस्तान अगर आज करीब आ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार जो है वो मोदी सरकार है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चीन के प्रोपेगेंडे पर भारत में काम किया जा रहा है। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय ने ये साफ और स्पष्ट कर दिया है, मोदी सरकार ने ये साफ तौर पर जवाब दे दिया है कि अगर इस तरीके से झूठ बोला जाएगा, अगर भारत के खिलाफ चीन या पाकिस्तान हो, अगर चालाकी चलेगा तो जाहिर तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा।
हालांकि चीन जिस तरीके से ये मशाल वाहक अपनी जो सैनिक हैं उसे बनाया गया है, इसको लेकर आपको बता दें यूएनएससी में भी बैठक हुई थी। भारतीय राजनयिकों ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए इस पूरे मामले पर यह कहा था कि दरअसल इस क्षेत्र में और बाहर भारत हमेशा बातचीत के लिए, स्थिरता लाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन चीन है कि चालाकियां चलने से बाज नहीं आता है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में चीन को भुगतना होगा। और अब सरकार का ये बड़ा फैसला जहां चीन की चालाकियों को बेनकाब करता है, तो वहीं कहीं न कहीं राहुल गांधी और इन तमाम वामपंथियों को भी करारा जवाब देने के लिए काफी है, जो लगातार चीन का गुणगान करते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है, भारतीय वोट बैंक से ये राजनेता बने हैं, लेकिन किस तरीके से ये विदेशी प्रोपेगेंडे पर काम करते हैं, ये चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों का गुणगान करते हैं, ये साफ तौर पर हमने संसद में भी देखा है और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा है कि जब जब ये चीन का समर्थन करते हैं, जो राहुल गांधी बोलते हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा होती है। तो इस तरीके से ये चीनी और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे पर काम करते रहे हैं। कभी भी चीन और लद्दाख की सीमा पर जो भी झड़प भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों की हुई है, उसमें भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा है, सिर्फ इतना ही नहीं, गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय सैनिकों पर सवाल उठाती आई है। भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट की ये रिपोर्ट है, ये राहुल गांधी को जवाब देने के लिए काफी है कि जिन भारतीय सैनिकों की वो आलोचना करते हैं, जिस सरकार की वो आलोचना करते हैं, वो किस तरीके से चीन को जवाब दे रही है, किस तरीके से चीन के 38 सैनिकों को गलवान घाटी में मारे गए हैं, ये जवाब उनके लिए काफी है। और आपको बता दें, गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसको लेकर जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट की ये रिपोर्ट सामने आई है, इसमें ये खुलासा भी किया गया है कि ये कोई ऐसे ही रिपोर्ट नहीं छापी गई है, बल्कि 1.5 साल तक इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और 1.5 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से दरअसल जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सिपाही थे, वो दरअसल 15 से 16 जून को गलवान नदी की तेज धार में बह गए थे और उनके मुताबिक जो आंकड़ा है, जो संख्या है चीनी सैनिकों की जो मारे गए थे, वो 38 चीनी सैनिक थे, ना कि 4, जो दावा लगातार चीन की ओर से होता रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर भी ये खुलासा हो चुका है कि उस रात चीन के 38 सैनिक ही मारे गए थे, मगर चीन के हाथ में कंट्रोल था और उन्होंने उस पोस्ट को ही वीबो से हटा दिया, यानी उस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया जिसमें 38 सैनिक मरने का दावा किया गया था। और अब ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये खुलासा हुआ है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बार फिर से दुनिया को अपनी सेखी दिखाने के लिए चीन ने ये चाल चली कि वहां अपने कमांडर को मसाल वाहक बना दिया गया, लेकिन उसका खामियाजा भी अब चीन को भुगतना होगा। कहीं ना कहीं बीजिंग ओलंपिक का विरोध करके भारत ने यह बता दिया है कि चीन और पाकिस्तान की ये तमाम नापाक हरकतें भारतीय जो सरकार है, मोदी जो सरकार है, वो नहीं सहेगी और चीन को हर एक चालाकी का जवाब दिया जाएगा। फिर चाहे चीन राहुल गांधी, सोनिया गांधी या तमाम वामपंथी नेताओं जैसे कितने भी अपने जो कहीं ना कहीं लोग हैं वो भारत में भेजकर इस तरीके से अपने प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चीन की चालाकियां हिंदुस्तान समझ चुका है। और चीन का भारत के खिलाफ इस तरीके से चाल चलना साफ तौर पर चीन की बौखलाहट दिखाता है, क्योंकि कुछ बीते सालों में जिस तरीके से चीनी सैनिकों और चीनी सरकार को भारत ने जवाब दिया है, जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
चीन के खिलाफ जो तमाम नीति रही है उसकी ही ये बड़ी वजह है कि चीन इस तरीके से बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं भारत को हर मंच पर नीचा दिखाने की कोशिश में वो लगा रहता है। लेकिन अब भारत ने बीजिंग ओलंपिक का विरोध करके ये बता दिया है कि राहुल गांधी या तमाम जो भारत में के अलग अलग पार्टियों के वामपंथी नेता हैं, ये कितना भी चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को फैलाने का काम करें, लेकिन मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट तौर पर ये कह चुके हैं कि जो भी भारत के खिलाफ नापाक साजिश दिखाएगा, जो भी भारत के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रचेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और राहुल गांधी का संसद में दिया गया बयान ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वक्त वक्त पर चीन का गुणगान करते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह फैसला उनके लिए बड़ा झटका है। आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ भारतीय राजनयिक जो हैं वो बीजिंग ओलंपिक जो विंटर ओलंपिक होने जा रहा है उसमें सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह को लाइव जो टेलीकास्ट है उसका भी बहिष्कार भारत ने कर दिया है। तो ये बड़ा झटका चीन के लिए है जो भारत ने चीन को और साथ साथ राहुल गांधी को दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।